की दूसरी लहर ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। कोरोना मरीजों की तादाद और अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 33 अफराद जान बहक, 2050 मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 29,055 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 7,193 और केसेस 3,61,082 तक पहुंच गए। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 848 केसेस रिपोर्ट। अगर हुकूमत ने तकरीबात पर पाबंदी ना लगाई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। डॉक्टर्स और माहिरीन ने कहा है, हुकूमत ने जल्द इकदाम ना किए तो बहुत जानी नुकसान हो सकता है। मुल्क भर में कहीं भी SOPs की पाबंदी नहीं की जाती। शहरियों ने मास्क की पाबंदी को भी मजाक बना लिया। मार्केट्स में खरीदारों का रश बरकरार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों का सफर। बास तालीमी इदारों में भी SOPs नजरअंदाज। जो तादाद है वो फिल हो चुकी है। मजीद हमारे पास बेड भी वेकेंट नहीं है। रिसोर्सेज हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए इस वक्त लॉकडाउन हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए। मुल्तान के डॉक्टर्स का कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर फौरी लॉकडाउन का मुतालबा। डॉक्टर्स ने कहा है कि नेशनल अस्पताल के ICU वार्ड भी बढ़ चुके। सूरत हाल बरकरार रही तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। हुकूमत और अवाम को संजीदगी से इकदाम करना होंगे। पेशावर और एबटाबाद के बाद बन्नू और किरक के भी कई स्कूल कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाइस बंद कर दिए गए। कराची में साइबेरियन हवाओं की एंट्री। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। बलूचिस्तान में 1 दिसंबर से फरवरी तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का फैसला। गिलगित आजाद कश्मीर और KPK के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी, मौशी और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 14 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन और मेंबरान की मंजूरी देगी। कोरोना से बचाव और स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक ऑर्डिनेंस में इख्तियारात की फराहमी की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान मेडिकल अथॉरिटी का क़याम भी एजेंडे में शामिल। शिकस्त तस्लीम करने के लिए भी ज़र्फ की जरूरत है। बदतरीन शिकस्त के बाद ऑपोजिशन माने ना माने, गिलगित की आवाम ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया है। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि मुस्तरद शुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम गुनाह है। कोई उनको समझाए कि सिर्फ वही इलेक्शन शफाफ नहीं होता जिसमें आप जीते। अब हौसला करो, वोट को इज्जत दो। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने समाअत 1 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज ने कहा है कि बख्तरबंद गाड़ी में लाया जा रहा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हुकूमत ने अवाम को बेरोजगारी और महंगाई का तोहफा दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत में मुल्ज़मान का बयान कलमबंद किया जाएगा। एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत जारी। मुर्तजा वहाब समेत सिंध काबीना के मुशीरों और मुआवनीन खुसूस की तकर्रुरी का मामला। सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है, फैसले का इंतजार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर चुकी है।
बनीगाला में गैर कानूनी तामीरात और बोटानिकल गार्डन की हदूद की तयन से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमाज दिए। ये कीमती सरकारी जमीन और इदारों के पास अवाम की अमानत है, इसकी हदूद का तयन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला मुअख्खर कर दिया। राजा बशारत की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली गई। मज़ार कायद बेहुरमती केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार वकास अहमद के वकला को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। पेश नजर फौरी लॉकडाउन का मुतालबा किया है। कहते हैं कि नश्तर अस्पताल के ICU भी भर चुके। सूरत हाल बरकरार रही तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। हुकूमत और अवाम को संजीदगी से इक़दाम करना होंगे। मजीद तफसीलात जानिए अंजुम पिताफी की रिपोर्ट में। कोरोना तेजी से क्यों फैल रहा है? मुल्तान के डॉक्टर्स ने जिम्मेदारी हुकूमत की सुस्ती और आवाम की लापरवाही पर डालते हुए शहर में फौरी लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। हमारे पास जो तादाद है वो फिल हो चुकी है, मजीद हमारे पास बेड भी वेकेंट नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए इस वक्त लॉकडाउन हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए। हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए और उसको इफ़ेक्टिव लॉकडाउन करना चाहिए ताकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुल्तान में स्प्रेड है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में। डॉक्टर्स का कहना है कि मौजूदा लहर में आवाम एहतियात कर रही है, न हुकूमत की जानिब से कोरोना पर कंट्रोल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पहली दफ़ा जो लॉकडाउन शुरू किया था उसमें लोग सीरियस थे, लोगों में आगाही भी थी, हुकूमत ने आगाही मुहिम भी चलाई थी। लेकिन अब इस ट्रेंड में देख रहे हैं कि हुकूमत वैसे जैसे पहले जिसने आगाही मुहिम चलाई थी वैसे आगाही मुहिम चला भी नहीं रही। अब इस सूरत में सेकंड लहर में हम लोग बहुत ज़्यादा आवाम का एटीट्यूड खासकर बहुत कैजुअल हो चुका है। अगर हम बाजार में देखें तो मोर देन 90% लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं, शादी हाल खुले हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं। अगर वो है तो कम अज़ कम मास्क वहाँ पे कम अज़ कम पहनना चाहिए लोगों को। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो जल्द हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। निश्तर अस्पताल के ICU मजीद मरीजों की कोई गुंजाइश नहीं। आवाम और हुकूमत दोनों को इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। कैमरामैन आसिफ इकबाल के पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा जारी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,10,500 से ज्यादा हो गई है। मजीद इस बारे में बताएंगे अली चौधरी। जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा जारी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सूबे में एक रोज़ में जो है 500 से ज़ायद अफराद में एक ख़तरनाक वायरस की जो है तस्दीक हुई है, जिसके बाद जो है ये दादोशुमार काफ़ी हद तक जो है उसमें इजाफा देखने में आया है, जो कि 1,11,000 के करीब जो है मुतासरा मरीजों की तादाद पहुँच चुकी है। हुकूमत की जानिब से जो है यही अहकाम जारी किए जा रहे हैं और यही हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरी जो है कोरोना SOPs पर अमल करें, समाजी मेल जोल से जो है एहतियात बरतें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ मिलाने से जो है वो गुरेज किया जाए। लेकिन यही देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शहरी जो है समाजी फासले की भी जो है पाबंदी नहीं कर रहे, जबकि मेल जोल में भी जो है वो किसी से पीछे नहीं रुक रहे। यही वजह है कि रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के केसेज में आ रहा है और गुज़िश्ता दिनों की निस्बत हर रोज़ जो है कोरोना के जो मरीजों की तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है और ये इजाफा जो है बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत जो है यही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का जो है अहकाम जारी कर रही है। तमाम SOPs को जो है नाफिज भी किया जा रहा है, लेकिन शहरी जो है उसकी खिलाफ वर्जियाँ करने पर जो है वो लगे हुए हैं, जिसके बाद जो है इजाफा जो है खतरनाक हद तक बढ़ता हुआ दिखाई को कत्ल कर दिया गया। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुल्जिम फयाज और मुल्जिम नसीम बीबी को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम फयाज ने भाभी नसीम बीबी के कहने पर अपने दोस्त अंसर बीबी को छुरियों के वार करके कत्ल किया और लाश को जला दिया। ये आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के इलाके डिफेंस में ये वाकया पेश आया था, जहां पर 28 अक्टूबर को अगवा होने वाली खातून को कत्ल कर दिया गया है। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुल्जिम फयाज और मुल्जिमा नसीम बीबी को गिरफ्तार किया है और मुल्जिम फयाज ने भाभी नसीम बीबी के कहने पर अपनी दोस्त अंसर बीबी को छुरियों के वार करके कत्ल किया
और लाश को जला दिया। मकतूला डिफेंस के बंगलों में काम करती थी और 3 बच्चों की मां थी। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से इतलात आई है। CCTV फुटेज में मकतूला को मुलजिम के हमरा रिक्शे में जाते देखा गया है।